देखिए, जो कल का शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज के गेस्ट्स हैं। हम लोगों ने गेस्ट कैटेगराइज जो हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड हैं और जिनको मंच पर बैठने की व्यवस्था है, वैसे गेस्ट की कैटेगरी है। इसके अलावे हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं और जो एमिनेंट वीवीआईपीज हैं, उनके बैठने की व्यवस्था है सामने में। इसके अलावे बहुत सारे जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े वीआईपी हैं, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। और झारखंड के आम जन जो इस शपथ ग्रहण समारोह को देखना चाहेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। लगभग लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर। उनका स्मूथ मूवमेंट कैसे हो, उनकी गाड़ियां कहाँ तक आएंगी, उनका कहाँ पर फिस्टिंग होगा, कहाँ पर पार्किंग हुई सब तरह की गाड़ियों की, इन सब की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने डिटेल्ड प्लान किया है। उसका एक जॉइंट ऑर्डर हमारे डीसी साहब का निकला है। उनके ऑफिसर्स की ही हम लोग ब्रीफिंग कर रहे थे कि इनका टास्क क्या है। हमारा मुख्य काम रहेगा कि लोग बिल्कुल आसानी से इस मैदान तक पहुंच जाएं और अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं। जो वाहन से आएंगे, जिनका वाहन इस कार्यक्रम के नजदीक आएगा, उनके वाहन इस तरह से आसानी से अपने पांचों लोगों तक पहुंच जाए, कहाँ उनके डिमोड होना है, ये सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो कार्यक्रम स्थल है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग एंटी सेबोटेज जांच कर रहे हैं। हम लोग जो है 2 साइड में डीएफएमडीज लगा रहे हैं पर्याप्त संख्या में, ताकि लोगों की फिस्टिंग आसानी से की जा सके। इसके अलावा हमारा जो रूट लाइन का डिप्लॉयमेंट है, ताकि अगर जब इमिनेंट कैटेगरी के जो जेड प्रोटेक्टिव है उनका मूवमेंट हो, उनको हम लोग जो है प्रॉपर सिक्योरिटी दे पाए। एयरपोर्ट पे व्यवस्था है और हम लोग जो है जो उनके एकोमोडेशन प्लेसेस हैं वीवीआईपीज के, वहां पर हम लोग सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो हमारे सिक्योरिटी की व्यवस्था जो है वो 3 लेयर में जो कहते हैं कि एंटी सेबोटेज चेक, एक्सेस कंट्रोल एंड पर्सनल सीपीटी, इन सारे का। और वहां के जितने भी आ रहे गेस्ट, उनके जो नोडल सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनके जो नोडल एलओज हैं, उनसे हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सारी व्यवस्था की जा रही है, आगे डीसी साहब बताएंगे। कल 28 तारीख को मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर के सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम मोराबादी मैदान में शाम के 4 बजे संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए अलग अलग स्टेट से काफी सारे डिग्निटरीज रांची जिले में पहुंच रहे हैं। अन्य स्टेट्स के कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी सीएम्स हैं, वो लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ हमारे राज्य के हमारे जो सभी नवनिर्वाचित विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, उन लोगों की भी उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा कई और सीनियर ऑफिसर्स, एमिनेंट सिटीजन्स, पॉलिटिकल पर्सन्स, उनकी भी उपस्थिति यहाँ पे रहेगी। और बड़ी संख्या में झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से, स्पेशली रांची जिले से बड़ी संख्या में लोगों को भी आने की संभावना है। तो इन सभी चीजों को लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी जो डिग्निटरीज पहुंच रहे हैं, उन सभी लोगों को डेडिकेटेड प्रोटोकॉल ऑफिसर्स प्रोवाइड किए गए हैं, डेडिकेटेड सिक्योरिटी ऑफिसर्स प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ उनके आवासन की, रहने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा जो हमारे अन्य अलग अलग जिलों से भी जो हमारे आम जनता लोग आ रहे हैं, सभी लोगों को यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रॉपर ट्रैफिक प्लान को बनाया गया है। रांची जिले से भी करीब 40,000 से ज्यादा लोगों को इस आम सभा में आ रहे हैं। उन सभी लोगों को पहुंचने की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। शहर में ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है कि कौन से पास के कलर के पास के लोग जो हैं वो किस रास्ते से वो आ सकते हैं। हम लोगों ने 4 अलग अलग कलर कोडिंग के पासेस जारी किए हैं। पहला जो रेड कलर का है वो डिग्निटरीज के लिए है, हरे रंग का जो है वो माननीय सांसद विधायकगणों के लिए है, ब्लू कलर का जो है वो हमारे वीवीआईपीज, जिसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स हो गए, सीनियर पॉलिटिकल पर्सन्स हो गए, और जो एमिनेंट सिटीजन्स हैं अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग सेक्टर से, उनके लिए है। और इसके बाद एक येलो पास भी है जो वीआईपीज कैटेगरी का है, जो भी अलग अलग लोगों को बांटा गया है। तो सभी के लिए डिटेल जो ट्रैफिक प्लान है, जो एक्सेस एरिया है, वो निर्धारित कर दिया गया है, उसका प्रकाशन भी कर दिया गया है। सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया है उसको फॉलो किया जाए, ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। साथ ही साथ कार्यक्रम 4 बजे यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। लोगों के आने का सिलसिला जो है वो 12 बजे से स्टार्ट करीब हो जाएगा। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सभी लोगों से अपील होगी कि सभी लोग
कम से कम 2:30 बजे आकर के अपने अपने सीट को ग्रहण कर लें, ताकि लास्ट मिनट का कोई रश नहीं रहे और सभी लोग जो है प्रॉपर तरीके से जो है कार्यक्रम को देख सकें। इस सभी कार्यक्रम के संचालन के लिए लॉजिस्टिक्स और साथ ही साथ सिक्योरिटी का सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और बाकी जो है उनको एक अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने हर एक बिंदुओं पे काम किया है और हम लोग यह इंश्योर करेंगे कि एक सफलतापूर्वक आयोजन जो है इस कार्यक्रम का संपन्न कराया जा सके। अभी तो देखिए होते रहेगा तैयारी, रात भर चलेगा एजेंसी के लिए। हाँ, तैयारी को लेकर किया गया है और जो मंच बनाया गया उसमें कितने डिग्री के लिए व्यवस्थाएं की गई है? मंच का डायस प्लान हम लोगों ने गवर्नर हाउस को भेजा है, वहां से वो अप्रूवल होता है। मंच पे जो है हमारे माननीय राज्यपाल तो इस वक्त लाइव जुड़कर आपको तस्वीर दिखा रहे थे। आप देखिए एसएसपी चंदन कुमार सिंह और वरीय पुलिस पदाधिकारी ने जानकारी दी कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहे हैं, क्या व्यवस्था है। तमाम तैयारी जो है वो भी प्रशासन की तरफ से लगभग पूरी कर ली गई है। अंतिम रूप तैयारी को दिया जा रहा है, भव्य स्टेज बनाए जा रहे हैं। आप देखिए कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह है और ऐसे में मोरहाबादी मैदान, राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैदी से लगी हुई है और ऐसे में तमाम आला अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया है। ये तस्वीर आपको लाइव जुड़कर दिखा रहे हैं। आप देखिए रांची के एसडीएम उत्कर्ष भी इस बैठक में मौजूद थे और तमाम जो अधिकारी को आप देख पा रहे होंगे, राज्य के अलग अलग जिलों से वरीय पुलिस पदाधिकारी को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। लगभग 5 एसपी, 30 डीएसपी, 60 इंस्पेक्टर और 2000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती इस मोरहाबादी ग्राउंड में होगी। कल शाम 4 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में लगभग 35,000 से ज्यादा आम लोग भी मौजूद होंगे, जो कि साक्षी बनेंगे कल हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह का। और जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात कर ले या फिर मंत्री परिषद के मंत्रियों की शपथ की बात कर ले, कल जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो ऐसे में ये तैयारी आपको दिखा रहे हैं। वीवीआईपी गेस्ट की आने की संभावनाएं हैं और ऐसे में आपको बता दो कि एक दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन कल गए हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी, जहां वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी हेमंत सोरेन ने मुलाकात की और उन्हें भी शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए न्योता दिया। साथ ही आपको बता दूं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी न्योता दिया गया है और उनकी पत्नी सुनीता चौधरी भी इस कार्यक्रम में कल शामिल होंगी। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि कई स्टेट के मुख्यमंत्रियों की भी आने की संभावना इस शपथ ग्रहण समारोह में होना है। तो ऐसे में तमाम तैयारी जो है वो राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी ग्राउंड में की जा रही है। हेमंत सोरेन की एक बार फिर से ताजपोशी होनी है, एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसे में तमाम तैयारी जो है वो ऐतिहासिक मोरहाबादी ग्राउंड में की जा रही है। खुद तमाम जो पुलिस पदाधिकारी है वो इस तैयारी का जायजा ले रहे हैं। भव्य स्टेज बनाया जा रहा है, चाहे झारखंड के पारंपरिक लोकगीत नृत्य की बात कर ले, उससे भी वीआईपीओ का स्वागत किया जाएगा। जो सोहराय पेंटिंग है उसे दर्शाया गया है स्टेज पर और उस एंट्री गेट पर जहां से वीवीआईपीओ की एंट्री होगी। तो ऐसे में राजधानी रांची का ये ऐतिहासिक मोरहाबादी ग्राउंड एक बार फिर से साक्षी बनेगा हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। तमाम जो आम लोग हैं और उनके साथ ही कई वीवीआईपी की भी आने की संभावना है और खुद हेमंत सोरेन दिल्ली जाकर कई बड़े नेताओं को न्योता भी दिए हैं, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की बात कर ले। खुद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली गए और वहां पर उनसे मुलाकात की। हालांकि अरविंद केजरीवाल और सुनीता चौधरी ने उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। कल
शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी, तो वहीं राजद से तेजस्वी यादव भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस शपथ समारोह में हिस्सा लेगी और इसके साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की भी आने की संभावना है। तो देखिए, तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। शाम 4 बजे 28 नवंबर को हेमंत सोरेन इसी मंच पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम है और हेमंत सोरेन के साथ 4 मंत्री की भी शपथ लेने की जो जानकारी मिल रही थी, फिलहाल उस पर सस्पेंस बना हुआ है। अब तक इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो हेमंत सोरेन कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसको लेकर के तैयारी जोरों से चल रही है। भव्य स्टेज बनाए जा रहे हैं और इस तरीके से मैं आपको अगर पूरे मोरहाबादी ग्राउंड के दिखाऊं तो देखिए, पुलिस छावनी में तब्दील होगा ये मोरहाबादी ग्राउंड, जहां 35,000 लोग मौजूद होंगे हेमंत सोरेन के शपथ समारोह में। तो उसमें लगभग 200 से ज्यादा वीवीआईपी गेस्ट की भी आने की संभावना है और इस तरीके से देखिए 60 इंस्पेक्टर को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, ड्यूटी करेंगे। लगभग 30 डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो भी इस शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे। तो आपको हमने लाइव दिखाया कि किस तरीके से एसएसपी चंदन कुमार ने बताया कि क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की तरफ से कल के कार्यक्रम को लेकर के। कल 28 नवंबर को हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है, क्या कुछ खास तैयारी की जा रही है, चाहे वो वीवीआईपी गेस्ट की बात कर ले, उनकी एंट्री की बात कर ले, उनके रुकने की व्यवस्था की बात कर ले, तमाम व्यवस्था जो है वो झारखंड पुलिस की तरफ से, झारखंड प्रशासन की तरफ से की जाई है। ये भव्य स्टेज बनाया जा रहा है। इसी मंच पर कई वीवीआईपी गेस्ट भी मौजूद होंगे, चाहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर ले या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले। ये देखिए, सोहराय पेंटिंग जो है, जो कि झारखंड का एक पारंपरिक पेंटिंग है, इसे दर्शाया गया है और ये तस्वीर के माध्यम से आपको हम लाइव जुड़कर दिखा रहे हैं। कल हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में 35,000 से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे, साक्षी बनेंगे उस मौके का। तो वहीं हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हेमंत सोरेन कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ आपको बता दूं, इस मंच पर उनकी पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। कल्पना सोरेन इस विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक थी झारखंड मुक्ति मोर्चा का और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल्पना सोरेन ने न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बल्कि माले और कांग्रेस के लिए भी सभाएं की थी और उन्हें काफी प्यार भी लोगों का मिला और यही वजह है कि कल्पना सोरेन अब सीनियर लीडर और एक चहेती लीडर के रूप में काउंट हो रही है। और देखिए, कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के साथ दिल्ली भी गई और तमाम बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की, उन्हें झारखंड जाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए न्योता भी दिया, जिसमें कल्पना सोरेन भी दिखी। जब हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में मिले, उस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। तो वहीं अमित शाह से भी जब हेमंत सोरेन मुलाकात किए तो उस वक्त भी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद थी। तो अब कल तक का इंतजार करना है, जब इस मोरहाबादी ग्राउंड में वो ऐतिहासिक पल को कैद किया जाएगा, जब एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में अन्य स्टेट के कई मुख्यमंत्रियों की शामिल होने की सूचना है। तो वहीं इसके साथ ही कई वीवीआईपी गेस्ट और 35,000 से ज्यादा लोग इस मौके के साक्षी होंगे। आगे जो भी अपडेट होगा वो भी मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। इस लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।